तो बच्चे हम लोग कल पढ़ रहे थे बहुपद। तो हमें लगता है कि कल वीडियो जो था काफ़ी तेज़ बन गया था स्पीड में, तो हो सकता है कुछ बातें वहाँ पे समझ में ना आ रही हो आप लोगों को। तो यहाँ पे एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं जो पढ़ा था कल। तो उसमें क्या था, बहुपद पढ़े थे हम लोग कल। क्या पढ़ा था हमने? बहुपद क्या है? बहुपद है, बहुपद में देखिए कोई भी एक्सप्रेशन, ठीक है, या व्यंजक यानी बीजीय व्यंजक, उसे हम बहुपद कहेंगे। उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है। जैसे मान लो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर डॉट डॉट an x की पावर n, इसको हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। जहाँ an और an माइनस वन, फिर a2 a1 यानी a0 क्या है? रियल नंबर हो, वास्तविक संख्याएं हों। कैसी संख्याएं हों? वास्तविक संख्याएं हों। और यहाँ पे जो चर आपको दिख रहा है, चर की जो घात है, यहाँ पे घात नहीं लिखेगी, इसका मतलब क्या? एक होगी, यहाँ पे दो, फिर तीन, डॉट डॉट आगे n तक होगी। जो घात होंगे इसके क्या होंगे? ऋणोत्तर पूर्णांक होगी। अब ऋणोत्तर पूर्णांक हम लोग समझते बच्चे होता क्या है? ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि आप पूर्ण संख्या जानते हो, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या में क्या क्या कहते हो आप? जीरो होता है, 1 2 3 4 और डॉट डॉट, ठीक। तो ऐसी भी संख्याएं जो घात में रहेंगी, ठीक है, कुछ इस प्रकार संख्या रहेंगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह की एक संख्या रहेंगी, ठीक है। इन्हें नेगेटिव की संख्याएं नहीं रहेंगी, माइनस की, या माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3। या फिर आप कहो कि भिन्न में संख्याएं नहीं रहेंगी, दशमलव में नहीं रहेंगी, रूट में नहीं रहे कोई चीज़। जो चर है ये रूट में नहीं रहेगा, ठीक है, कभी। तो इस प्रकार से हम जानेंगे बहुपद क्या है, ठीक है, यानी बहुपद की पहचान हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। अब बहुपद की घात के बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्या है बहुपद की घात? बहुपद की घात देखिए, जैसे कोई बहुपद दिया गया है, मान लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कोई बहुपद है, तो इसमें जो चर प्रयुक्त हुआ, जैसे x चर प्रयुक्त हुआ है, तो x की जो सबसे बड़ी घात होगी, यहाँ पे सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है। यहाँ पे x नहीं है तो x की घात यहाँ पे क्या मानते हैं हम लोग? 0 मानते हैं। तो x की जो बड़ी घात होती है वही क्या होती है? बहुपद की घात होती है। तो सबसे बड़ी घात यहाँ पे x कितनी है? 2। तो यहाँ पे बहुपद की घात क्या होगी? 2 होगी। अब देखिए बहुपद का एक मानक रूप होता है, ठीक है। बहुपद का क्या होता है? मानक रूप। बहुपद का मानक रूप कैसे लिखेंगे इसको? मानक रूप में जैसे कि कोई बहुपद दिया गया है और आपसे कह रहा है कि आप बहुपद को मानक रूप में लिखिए। बहुपद का मानक रूप, मानक रूप। देखिए मानक रूप में क्या होता है, जैसे बहुपद में जो घातें होंगी, ठीक है, यानी चर जो होगा उसकी घातों को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे हम लोग, या उसकी घातों को घटते हुए क्रम में लिखेंगे, तो बहुपद का मानक रूप होता है। चाहे आप बढ़ते हुए क्रम में लिख दो घातों को, चाहे घातों को घटते हुए क्रम में लिख दो। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पहले घात 2 है, फिर घात x है 1 की, फिर यहाँ पे x की घात अगर कुछ नहीं लिखा गया तो इसको हम लोग 0 मानते हैं, इस प्रकार से। या फिर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ठीक है, अगर आगे भी है, यानी घातें आप देख रहे हो एक निश्चित क्रम में है, ठीक है। अभी हो सकता है कि आप यहाँ पे देखो कि कोई एक टर्म ना हो, ठीक है। हो सकता है आपको दिखे कि जैसे 1 हो गया प्लस एक्स स्क्वायर हो गया प्लस एक्स क्यूब हो गया प्लस एक्स पावर 5 हो गया, ठीक है। इस बहुपद में देखिए जो भी टर्म है अपनी घातों के क्रम में है, ठीक है। 5 है, 5 से छोटा 3 होता है, 3 से छोटा 2 होता है, 2 से छोटा 0 होता है। तो इस प्रकार से घातें लिखी गई, ठीक है। तो अपने मानक रूप में है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 4 घात x की 4 घात का टर्म ही नहीं है तो ये मानक रूप में नहीं हुआ, ठीक है। तो उसको जब है ही नहीं तो उसको हटा देते हैं, फिर उसके बाद जो भी बचा है उसकी घातों को व्यवस्थित करेंगे हम लोग, चाहे बढ़ते हुए क्रम में लिखें या आरोही क्रम में लिखें, अवरोही क्रम में लिखें, तो ये मानक रूप होता है। अभी बहुपद में हम देखते हैं एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद या त्रिपदी बहुपद, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं इस बहुपद में कितने पद हैं? 3। अभी कितने पद हैं? 3। तो ये त्रिपदी बहुपद है। कितने पदी बहुपद है? त्रिपदी बहुपद है। अभी और थोड़ा सा एक और टर्म काट देते हैं। अभी यहाँ पे कितना टर्म हो गया? अभी 2। इसमें 2 पद है, एक और एक 2, तो ये 2 पदी बहुपद हो गया। अभी एक और हटा देते हैं, केवल 1 बचा है। 1 भी एक बहुपद होता है, ठीक है। 1 क्या होता है? एक बहुपद होता है। केवल इसमें एक ही पद है तो एक पदी बहुपद है। लेकिन यहाँ पे बहुपद की घात की बात करें
तो बहुपद की घात क्या होता है, यहाँ पे शून्य होता है। 1 इंटू एक्स की पावर 0, यानी एक्स यहाँ पे बहुपद की घात क्या होती है, शून्य होती है। ठीक है, ऐसे जितने पद रहेंगे हम लोग उतने पद के बहुपद कहेंगे। इसके बाद आता है आपका एक रैखिक बहुपद। कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद की बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। रैखिक बहुपद क्या है, रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद जिसकी घात एक हो। ऐसे बहुपद जिसकी घात एक हो उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। अगर बहुपद की घात दो है तो द्विघात बहुपद कहेंगे। एक घात वाले बहुपद को क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे। जैसे x+3, 2x+5, ये सब क्या है, रैखिक बहुपद के उदाहरण है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुपद की घात कितनी है, एक। बहुपद की घात अगर एक है, एक घात का बहुपद है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे। उम्मीद है इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है। अब हम लोग आगे देखते हैं शून्यक। ठीक है, बहुपद के शून्यक की चर्चा करेंगे यहाँ पे हम लोग। बहुपद का शून्यक क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कोई बहुपद मान लो यहाँ पे दिया गया है, बहुपद आपका px। कोई बहुपद क्या दिया गया है, px दिया गया है। अब px में x की जगह पे क्या रख दें हम कि पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए। ठीक है, पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। यानी बहुपद में प्रयुक्त चर का वह मान जिसके लिए बहुपद क्या होता है, शून्य हो जाए। यानी बहुपद के पूरे बहुपद का मान ही शून्य हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, बहुपद का शून्यक बोलते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर पी एक्स की में सर्वत्र एक्स की जगह पे प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, यानी P1 निकालेंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चे। अब देखिए यहाँ पे क्या था, पी एक्स था तो एक्स में दिया गया है। अभी P1 अगर हो जाए तो यानी जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हमें क्या लिखना है, 1 लिखना है। 1 लिखेंगे सभी जगहों पे, सॉल्व करेंगे तो कितना आया, 4। तो यहाँ पे बहुपद का मान शून्य नहीं हो रहा है, एक रखने पर बहुपद का मान शून्य नहीं हो रहा है, 4 आ रहा है। ऐसे 0 अगर रख रहे हैं, एक्स की जगह पे क्या रख रहे हैं, शून्य, तो बहुपद का मान कितना आ रहा है, -2। ठीक, आगे ऐसे देखते हैं हम लोग। ठीक है, और भी कुछ रख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे p-1 अगर ज्ञात करने के लिए आपसे कहेगा तो एक्स की जगह पे -1 रख के आप हल कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल नंबर 2 में कह रहा चरों के लिए दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। कह रहे x बराबर 1 पर px ज्ञात करना है। तो इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, फर्स्ट को एक बार हटा देते हैं इसको। देखिए p(1) निकालना है, क्या निकालना है, p(1) निकालना है। अब देखिए यहाँ पे 5 है, x की जगह पे कितना रखना है, 1 स्क्वायर माइनस में 3 गुणे में 1 और प्लस क्या है, 7। देखिए जो बातें यहाँ पे थी x की जगह पे हमने 1 रख दिया है, तो 1 का वर्ग 1 ही होता है। तो 1 गुणे 5, 5 माइनस में 3 प्लस 7, 7 और 5 12 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 9। कितना बचा, 9। यानी p1 कितना आ गया, x बराबर 1 पर बहुपद का मान कितना आया, 9 आ गया। अब इसी प्रकार से अगर हम y2 यानी y की जगह पे 2 रखें तो यहाँ पे देखिए y में बहुपद है तो y की जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। Q2 पता करेंगे। देखिए 3 और 2 की घात क्या है, यहाँ पे क्यूब है बच्चे, यहाँ पर देखिए क्यूब है तो क्यूब करेंगे। माइनस में 4 इंटू में 2 और प्लस क्या है, रूट में 11। अब देखिए 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा, 2 दुनाई 4 दुनाई 8 तिरिक 24 हो गया ये। माइनस में 4 दुनाई 8 और प्लस क्या है, रूट 11। अब इसको और सरल करेंगे तो क्या आएगा, 24 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा, 16 आ गया और प्लस ये रूट आपका 11। ये आपका आंसर हुआ, ये आपका आंसर है। ऐसे t बराबर 1 पर रखना है तो t बराबर 1 पर भी आप रख के आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। देखिए यहाँ पे सॉल्व भी किया है तो 2 तो हमने बता ही दिया। तीसरा यहाँ पे है t की जगह पे क्या रखना है, a रखना है तो p ये हो जाएगा, क्योंकि t की जगह पे रखना है तो रखेंगे तो 4a की पावर 4 a की क्यूब आएगा, माइनस में a स्क्वायर प्लस 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं आपको सोचना है कि a रखना है, तो ये जो भी रखने के लिए कहेगा उसको आप रख दीजिए। ठीक है, अब को सिंप्लीफाई तो आप बहुत ज़्यादा नहीं कर पाओगे, लेकिन जितना हुआ है उतना ही पर्याप्त है। ठीक, उससे ज़्यादा आपको करना भी नहीं है। अब देखिए
कह रहा है व्यापक रूप में हम यह कह सकते हैं कि बहुपद पी एक्स का शून्यक एक ऐसी संख्या सी है कि पी सी इक्वल टू जीरो हो जाए, यानी एक्स या वाई जो चर प्रयुक्त होता है, टी जो प्रयुक्त होता है चर, ठीक है, वहाँ पे अगर हम उसकी जगह पे यानी चर की जगह पे कोई ऐसा मान रख दें जिससे बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो उस राशि को, ठीक है, जैसे यहाँ पे सी रखा गया तो सी क्या हो जाएगा, बहुपद का एक शून्यक हो जाएगा। अगर रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है यानी एक घात का बहुपद है, तो उसके शून्यकों की संख्या क्या होगी उस बहुपद में, एक होगी। बहुपद में शून्य की संख्या कितनी होगी, एक होगी। अब यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। कह रहे जांच कीजिए कि क्या -2 बहुपद के शून्यक है या नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले -2 के लिए हम लोग जांच करते हैं। तो पी एक्स कितना दिया गया है, x+2। हमें किसके लिए जांच करना है, -2 के लिए, यानी पी आप -2 बराबर क्या, x की जगह पे -2 रखेंगे और +2 बराबर क्या आया, 0। चूँकि -2 से +2 कैंसिल हुआ, यानी पी आप -2 कितना आ रहा है, 0। यानी x की जगह पे -2 रखने पर बहुपद का मान 0 हो रहा है। तो हम कहेंगे कि x बराबर -2 क्या है, -2 बहुपद का शून्यक है। -2 क्या है, बहुपद का शून्यक है। अब सेम इसी प्रकार से इसको अगर 2 को रख के हम चेक करें तो यहाँ पे 2 + 2 बराबर कितना आएगा, 4। तो ये तो शून्य नहीं हो रहा है, तो ये बहुपद का शून्यक नहीं है। यानी -2 बहुपद का शून्यक है लेकिन +2 बहुपद का शून्यक नहीं है। अब आगे देखिए बच्चे, यहाँ पे अगर हमें कह रहा है कि आप शून्यक पता करिए, एग्जाम्पल नंबर 4 में जब भी शून्यक पता करने के लिए कहेगा तो हम लोग मान लेते हैं कि इसका शून्यक क्या है, के है। क्या मान लेते हैं, कोई एक शून्यक मान लेते हैं हम लोग के, या फिर सीधे सीधे सवालों को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, देखिए हम लोग कहेंगे क्या, पी एक्स का शून्यक ज्ञात करना है, वैसा ही है जैसा कि समीकरण को हल करना। ठीक है, जो समीकरण में हल करने पर जो आंसर आता है, एक्स का मान जो आता है वही उसका शून्यक भी होता है। जैसे यहाँ पे 2x + 1 = क्या करेंगे, 0 कर देंगे। अगर हमें शून्यक पता करना है तो 2x बराबर कितना आएगा, एक इधर आएगा, -1 हुआ। x बराबर कितना आएगा, -1/2, यानी x बराबर क्या है, -1/2 बहुपद का शून्यक है। यानी बहुपद का शून्यक क्या होगा, -1/2। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो बहुपद दिया गया है उसको आप लोग 0 के बराबर करोगे, फिर जो चर प्रयुक्ति है हुआ है उस चर को हम लोग सॉल्व कर लेंगे पक्षांतर करके। जैसे 2x + 1 = 0, तो x बराबर कितना आ गया यहाँ से, -1/2। सेम इसी प्रकार से कोई भी बहुपद दिया गया हो हम उसके शून्य को पता कर सकते हैं 0 करके। एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहा है सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद के शून्यक हैं। अब देखिए हमें सत्यापित करना है शून्यक हैं, तो करेंगे क्या, तो जैसे 2 की बात कर रहा है, पी आप 2 पता कर लो आप। तो यहाँ पे x की जगह पे कितना रखेंगे, 2, तो लेकिन 2 का वर्ग करना है तो कितना हो गया, 4, माइनस में 2 गुणे x की जगह पे 2 रखेंगे 4, और यहाँ पे 4 बराबर कितना आ गया है आपका 0। ये 4 हो गया, ये 2 दूना 4 हो गया, घटाएंगे तो कैंसिल हो गया 0। अगर 0 है तो बहुपद का शून्यक है। सेम इसी प्रकार से अगर 0 रखने की बात कर रहा है, कह रहा है 0 शून्यक है कि नहीं है, जांच करना है आपको। तो आप क्या रखोगे, p आप 0 पता करोगे, 0 x की जगह पे 0 रखेंगे, 0 का वर्ग 0 होता है, माइनस में 2 गुणे 0, ये भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। 0 में से 0 घटाएंगे 0, यानी 2 भी शून्यक है और 0 भी क्या है, बहुपद का शून्यक है। देखिए अगर 2 घात का बहुपद है तो उसके अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 हो सकती है। अधिकतम जो शून्यक होंगे उसकी घात के बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे 2 घात का बहुपद है तो अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। अगर 3 घात का बहुपद है तो उसमें शून्यकों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, 3। आगे देखिए, ये तो हो गया पीछे 2 और 0 दोनों बहुपद के शून्यक थे। अब प्रेक्षणों की सूची हम बना रहे हैं अपने। ठीक है, आवश्यक नहीं है कि बहुपद का शून्यक शून्य भी हो। ठीक है, बहुपद का शून्यक 0 हो यह आवश्यक नहीं है। दूसरा, शून्य बहुपद का एक शून्यक हो सकता है। यहाँ पर देखिए शून्य बहुपद का शून्यक है, तो शून्य क्या है, बहुपद का शून्यक हो सकता है ऐसी कंडीशन में जो अचर पद होता है। ठीक है, यानी जिसमें x का गुणांक ना, x ना हो,
जो चर प्रयुक्त होता है एक्स वाई जेड या टी जो भी होता है वह ना हो जिस पद में, अगर वही पद गायब हो जाए यानी जो अचर पद होता है तो वहाँ पे बहुपद का एक शून्यक जीरो होता है। रैखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्यक होता है, यानी अगर रैखिक बहुपद है एक घात का बहुपद है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक शून्यक होगा। एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं, जैसे द्विघात का बहुपद है तो उसमें अधिकतम दो शून्यक हो सकते हैं, तीन घात का बहुपद है तो अधिकतम तीन शून्यक हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है एक ही शून्यक हो, लेकिन अधिकतम कितना हो सकता है, तीन हो सकता है, अधिकतम तीन हो सकता है वहाँ पे। अब देखिए प्रश्नावली 2.2 कह रहा है निम्नलिखित पर बहुपद के मान ज्ञात कीजिए, जैसे x बराबर 0 पर मान ज्ञात करना है। तो मान लो कि बहुपद पी ऑफ एक्स है, क्या है, पी ऑफ एक्स है, क्या दिया गया 5x माइनस 4x² प्लस 3। आपको x बराबर 0 पता करना है, पी ऑफ 0 कर लो आप, तो 5 गुणे में 0 माइनस में 4 गुणे में 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो देखिए ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और बचा क्या, 3, केवल 3 बच गया। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई है। अगर इतनी बात समझ में आ गई आपको तो आप इसका सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट भी आप स्वयं से करोगे। ऐसे सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में P0, P1 और P2 पता करना है, यानी x की जगह पे 1, 0 और 2 रखना है। ये प्रत्येक बहुपद के लिए, जैसे Py है, यहाँ पे एक बार आप 0 रखोगे, एक बार 1 रखोगे, एक बार 2 रखोगे और बताओगे आया क्या। जैसे देख लो एक बार, तो यहाँ पे क्या है, Py है, तो हमें P1 अगर पता करना, P0 पता करना है। इस फर्स्ट पार्ट के लिए देखते हैं, P0 क्या पता करना है, P0। तो यहाँ पे आप 0 रखोगे, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, चूँकि 0 कोई मतलब नहीं है। अब ऐसे आप P1 आप रखोगे, P1 कितना आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो कितना आएगा, ये 1 से 1 कैंसिल हुआ, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये भी 1 आ गया। ऐसे आप P2 आप निकालोगे तो जो भी आएगा सो आएगा। उम्मीद है अब इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो ऐसे सभी सवालों में करना है, रखना है आपको P0, P1, P2 और सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। तो आपको सत्यापित करना है, ठीक। तो देखिए फर्स्ट इसका देखते हैं, Px इक्वल टू क्या दिया गया है, 3x प्लस 1। अब किसकी बात कर रहा है, x इक्वल टू माइनस में 1/3, यानी x की जगह पे -1/3 रखेंगे तो क्या आएगा, -1/3, p माइनस 1/p ऑफ -1/3 है। अब यहाँ पे 3 हो गया, इंटू में क्या माइनस में 1/3 और प्लस 1। देखिए 3 से 3 कैंसिल हुआ, ये कितना आ गया, ये -1 और ये +1, -1 और ये +1 हो गया, तो बराबर कितना होगा, ये 0। तो देखिए यहाँ पे तो ये शून्यक हो गया। सेम इसी प्रकार से अन्य में भी आपको चेक करना है कि शून्यक है या नहीं है, ठीक। जैसे यहाँ पे चेक कर लेते हैं, x की जगह पे 5/4 रखना है, तो p 4/5, p क्या है 4/5, p ऑफ, तो 5 इंटू एक्स की जगह पे क्या रखना है, 4/5 और माइनस में पाई, तो 5 से 5 कैंसिल हुआ, 4 माइनस पाई बचा, यहाँ पे क्या बच रहा है, 4 माइनस पाई। तो यह तो एक शून्यक नहीं हुआ। अगर 0 आता तो हम कहते कि शून्यक है, लेकिन 0 नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे शून्यक नहीं है। अब थर्ड पार्ट में देखते हैं, यहाँ पे दो चीज़ें, एक्स का मान एक 0 रखा, एक बार 1 रखना है और एक बार -1 रखना है, तो दोनों पर चेक करना है। तो पहले P1 पता कर लेते हैं, P1 क्या आएगा, 1 का वर्ग और -1 बराबर क्या आएगा, 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 माइनस 1 0। -1 रखेंगे, P ऑफ -1, तो -1 का वर्ग और -1, अब -1 का वर्ग 1 होता है और माइनस में फिर 1 रहेगा, माइनस में 1 बराबर क्या है, 0। यानी अगर दो मान दिया गया है तो दोनों पर रख के हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, और देखेंगे 0 आ रहा कि नहीं। तो यहाँ पे 0 आया है तो हम कहेंगे बहुपद का एक शून्यक है। सेम इसी प्रकार से बाकी के पार्टों में आप करेंगे, थर्ड फोर्थ में, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ और एट्थ में भी आप लोग कर लेंगे। और थोड़ा सा बच्चे ध्यान देना आपको, देखिए जब भी आप वीडियो को देखना शुरू करो, ठीक है, आप अपनी कॉपी कलम और अगर आपके पास किताब भी है यानी बुक है
तो बुक भी ले लो, नहीं तो क्वेश्चन तो यहाँ पे दिख ही रहा आपको, सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो आप क्या करो, जैसे जितना आपको बताया जाए समझने के बाद, जब तक एग्जाम्पल बताया जा रहा है आप उस समझिए। फिर जब भी सवालों को बताया जाना शुरू हो, जैसे सवालों को बता रहे हैं, तो आप अपनी कॉपी में नोट करना शुरू कर दो, स्वयं से लगाना शुरू कर दो। आप वीडियो को रोक दीजिए थोड़ी देर के लिए, सवाल को सॉल्व करिए, देखिए आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो एक बार दोबारा से वीडियो देखिए, फिर भी नहीं आए फिर वीडियो को देखिए, ठीक है। बार बार आप वीडियो को देखेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आएंगी। हाँ, यदि फिर भी आपको नहीं आ रहा है, मान लेते हैं हो सकता है कोई बच्चा कमज़ोर पढ़ने में, उसको ना आ रहा हो समझ में, तो व्हाट्सएप से सभी बच्चे जुड़े हुए हो हमसे, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे आप सवाल को पूछ सकते हो कि ये चीज़ यहाँ पे नहीं आ रही है आपको, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन 4 देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। कह रहे प्रत्येक स्थिति में शून्य का आपको पता करना है। अब देखिए शून्य का पता करना है तो हम एक दो क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, सभी को नहीं देखेंगे। तो जैसे यहाँ पे है x+5, पी एक्स इक्वल टू क्या है, x+5। जब भी हमें शून्य का पता करना होता है तो बहुपद को क्या कर देते हैं, 0 के बराबर कर देते हैं, यानी x+5 इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, x बराबर क्या आएगा, -5। यानी x का ही मान हमें निकाल लेना है। क्या करना है, x का मान निकाल लेना है। तो x बराबर -5 आ गया शून्य। ऐसे यहाँ पे अगर करेंगे हम इसको 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर कितना आएगा यहाँ पे, 5। और ऐसे थर्ड में आप कर सकते हो, थर्ड में आप स्वयं कर सकते हो, फोर्थ में भी। अब देखिए यहाँ पे फिफ्थ में क्या है, पी एफ एक्स इक्वल टू क्या है, 3x है। अब शून्य पता करना होता है तो पी एफ एक्स को 0 के बराबर करते हैं हम लोग, यानी क्या कहेंगे, 3x इक्वल टू क्या, 0। तो एक्स बराबर क्या आएगा, 3 बटे में इधर आएगा 0, यानी इसका शून्य क्या है, शून्य है। सेम इसी प्रकार से फिफ्थ में भी आप, सिक्स में आप कर सकते हो, सिक्स पार्ट में। सेवन्थ में आपको करना है, जैसे सी एक्स प्लस डी है तो आप शून्य पता करना है तो सी एक्स प्लस डी बराबर क्या करोगे, आप 0 करोगे। तो सी एक्स बराबर क्या आएगा, माइनस में डी। तो एक्स बराबर क्या आएगा, -d/c, जो कि आपका आंसर होगा। यानी शून्य क्या होगा, -d/c। उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। आप बढ़िया से पढ़िए, मेहनत करिए, ठीक है। और जब विद्यालय खुलेगा तो वहाँ पे तो पढ़ाया ही जाएगा आपको, लेकिन तब तक आप लोग लापरवाही ना करो, जो भी पढ़ाया जाए यहाँ पे आप पढ़िए। और कल हम लोग देखेंगे शेषफल प्रमेय। अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, शेषफल प्रमेय। आज के लिए केवल इतना ही है।